इस वीडियो पे बात करेंगे बेटा जो है क्लास 10th साइंस और चैप्टर नंबर है 8 आपका आनुवंशिकी। उस पर जो है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं सभी के जो है सभी को इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, टी.एच. मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया था। तो बहुत सारी मक्खी हैं, तो इसमें जो फल को जो है खराब करती है, सड़ा देती है, उस मक्खी पे इन्होंने प्रयोग किया था, फल मक्खी पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का किसने किया था। तो पहला नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हुगो डी वरीज थे, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका पे बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था इन्होंने। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये वाला सही होगा। और उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। एक तो पृथक्करण का नियम है ही, दूसरा प्रभाविता का नियम है, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो सबके सिद्धांत आपको पता लग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है। तो F2 क्या होती है। जब हम जो है आपके जो है शुद्ध पौधे होते हैं उनका संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं। जब इनका स्वयं या पर परागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में जो है पौधे उत्पन्न होते हैं। तो F2 पीढ़ी में जो है 3:1 है, तो एक संकर क्रॉस किया था। एक संकर और द्विसंकर क्या है, जब एक गुणों की बात हो, एक गुणों में संकर किया कराया जाए तो वो एक संकर होता है। जैसे लंबे पौधे ले लिए और बौने ले लिए, एक तरह के गुण हैं, तो ये एक संकर है। और एक आपने जो है गोल भी ले लिए और जो है गोल ले लिए और रेड ले लिए, लाल जो है, या पीले ले लिए, कोई भी एक कलर ले लिया और एक उसका आकार ले लिया। दूसरे जो है झुर्रीदार ले लिया और हरा ले लिया। तो ये जो है दो दो लक्षण हो गए, ये द्विसंकर क्रॉस होता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पे किए थे। तो ये तो सबको मालूम है कि मटर के पौधे पे किए थे, समझे। तो मटर कौन सा था, उद्यान मटर था। मटर कौन सा था, उद्यान मटर था, मटर के पौधे पे किए थे। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप क्या होता है, 1:2 होते हैं, अनुपात 1 होता है। ये लंबा, ये बौना, और ये संकर लंबे। और अगर बात आ जाए जो है दैहिक प्रारूप की या दर्श प्रारूप की या लक्षण प्रारूप की, यानी कि आपकी जो है फिनोटाइप की बात हो जाए, तो अनुपात आता है 3:1। भाई फिनोटाइप पूछ ले तब भी यही होगा, दैहिक पूछ ले तब भी यही होगा। ठीक है, 3:1। अगर जीन की बात करता है तो उनका अनुपात कितना होगा, 1:2:1। तो ये वाला सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप, ये तो हो गया बेटा। अगला है, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस जो है बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। तो द्वितीय पीढ़ी में तो लंबे भी होंगे और बौने भी होंगे, दोनों प्रकार के होंगे। लेकिन शंकर भी होंगे, शंकर दिया नहीं है, समझे। लंबा एक होगा, दो शंकर होंगे और एक बौना। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपकी 46 होती है। 40 तो समान होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, उसके बाद 45वां एक्स होता है, 46वां वाई होता है। तो कितनी होती है, 44 प्लस एक्स वाई पुरुषों में। और स्त्रियों में कितनी होती है, 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, समान होते हैं, और 45वां एक्स और 46वां भी एक्स होता है। ये स्त्रियों का है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रक यानी गुणसूत्र, केंद्रक बना होता है, काय से बना होता है।
तो ये हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, जो डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1909 में जोहानसन ने किया था। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? तो सब जानते हैं इसका जो है डीएनए ऑप्शन सही होगा। अगला है, रक्त में अगर ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो रक्त अल्पता यानी खून की कमी हो जाती है। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया 44 तो सभी में समान होते हैं, और 45वां 46वां होता है लिंग गुणसूत्र जिन्हें कहते हैं वो असमान होते हैं, उन्हें हेट्रोसोम्स बोलते हैं। तो इसका 44 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में फ्यूरिन क्षारक है। तो फ्यूरिन क्षारक क्या होता है? जो नाइट्रोजन युक्त, जिनमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन युक्त जो क्षारक होते हैं वो आपके फ्यूरिन क्षारक कहलाते हैं। और ग्वानिन है और एडेनिन है। एडेनिन दिया नहीं है, ग्वानिन दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े रहते हैं, काय से जुड़े रहते हैं? तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, 44 तो ऑटोसोम्स, और उसके अलावा एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होता है, जो जो है लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगी या लड़की होगी। ठीक। अच्छा, फ्यूरिन क्षारक है, अभी ऊपर पूछा था, तो हमने क्या बताया था? अभी ऊपर पूछा था ना, फ्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन दो होते हैं फ्यूरिन क्षारक, इसमें एडेनिन दिया हुआ है तो ये फ्यूरिन क्षारक सही है। अगर यहाँ पर ग्वानिन दिया रहता तब भी सही होता। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो है, एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप, दर्श मतलब दिखने वाला यानी दैहिक, जो है दर्श प्रारूप कितना होगा? जो है एक द्विशंकर, द्विशंकर की बात हो रही है, द्विशंकर यानी दो दो गुण वाले हैं। अगर एक शंकर होता तो इसका जो है दर्श प्रारूप क्या होता आपका? जो है 3:1 होता, और इसमें दर्श अनुपात कितना होगा? 9:3:3:1, ये दर्श प्रारूप होगा। केवल न्यूक्लियक अम्ल तथा प्रोटीन जो है से बने होते हैं, कौन से क्या बने होते हैं? केवल न्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। कौन बने होते हैं? विषाणु बने होते हैं, वायरस जिसे कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो आर कैपिटल और आर कैपिटल ये राउंड एंड राउंड यानी कि गोल को प्रदर्शित करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है काय में पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है। मेंडल के अनुसार जो है अनुसार जो है मेंडल के अनुसार, ये गलत लिख गया है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे, अभी बौने पौधे की बात हो रही है, तो बौने पौधों का जीन प्रारूप है, जो लंबे होते हैं उनका कैपिटल टी और कैपिटल यानी टॉल एंड टॉल, और जो बौने होते हैं उनका जो है स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये होता है बौने का। तो ये आपका सी वाला सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्या बने होते हैं? प्रियॉन्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? प्रियॉन्स बने होते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप है, शुद्ध लंबे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक। यानी कि ए वाला आपका सही होगा। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है? आनुवंशिकी विज्ञान के जनक तो भैया ग्रेगर दान मेंडल है, समझे। अगला क्या है? अगला है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। अब आप, मटर तो सबको पता है, लेकिन उद्यान मटर था।
ठीक, एक मीठी मटर, एक उद्यान मटर, तो उद्यान मटर का आ जाएगा। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों पर निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने के लिए कौन सा जाएगा, TNT, और झुर्रीदार के लिए जो है आपका आ जाएगा जो है आर स्मॉल और आर स्मॉल। और आर कैपिटल एंड आर कैपिटल ये राउंड एंड राउंड गोल गोल के लिए आता है, और आर आर स्मॉल झुर्रीदार के लिए, लंबे के लिए TT। तो इसका जो है ये सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला है मेंडल प्रसिद्ध थे काय के क्षेत्र में थे, आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, इसीलिए इनको आनुवंशिकी का जो है जन्मदाता कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं ये। अगला है मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में संतति जो मिलेगी वो केवल लंबे पौधों की मिलेगी। ठीक, ये इसके नीचे आंसर शीट है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।